ये अभियान चला रही है कि जुआ जुआ कोई मिले तो पकड़ा जाएगा। इस तरफ बड़े बड़े पर्दों पे, हर मोबाइल पे, स्क्रीन पे हीरो, एक्टर, क्रिकेटर आते हैं। साहब ड्रीम 11 टीम बनाइए, करोड़पति बनिए। पिछली बार में तो 10 बने थे, इस बार पूरे के पूरे 20 बनेंगे। पूरा कार मिलेगी, पूरा कार मिलेगी, पूरा कार मिलेगी। आप लोग हजरत आपके मोबाइल चलाते हैं, पेड़ आता है, बस इसकी नहीं हो सकता, पूरा देखना पड़ेगा, उसको देखना है। मुझे बताइए, दुनिया के चुनिंदा लोग, 11 खिलाड़ी, वो क्रिकेटर जो हिंदुस्तान की टीम में खेलते और आने के बाद में प्रचार कर रहे किस चीज का? जुए का, शराब का, नशे का। एक तरफ अभियान चलाया जाता है कि कौम को, नौजवानों को बचाया जाए जुआ से। एक तरफ अभियान चलाया जाता है नौजवानों को, कौम को बचाया जाए नशे से। मगर दूसरी तरफ अमीर, मालदार, सेलिब्रिटी, मशहूर और मारूफ, अपने आप को सेलिब्रेट, आइडियल कहलाने वाले वो लोग जुए का प्रचार कर रहे हैं, नशे का प्रचार कर रहे हैं। और मेरे नौजवान भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, हर बिस्तर में जुआ, हर घर में जुआ, हर खानदान में जुआ। अब पकड़ना मुश्किल है। मुझे ये बताओ, एक करोड़पति बनाते हैं, न जाने कितने करोड़ों को बर्बाद करते हैं या नहीं करते हैं? आपके जहन में यही है कि कैसी करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, करोड़पति बनो। मगर मुझे बताइए, देने वाला कौन है? बोल दो जरा सुबह। कौन है देने वाला? मालिक कौन है? मालिक कौन है? रिस्क कौन देता है? जब तुमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तुमने अल्लाह को एक माना है, रसूल को नबी मानना है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा रिस्क अल्लाह देता है। मानोगे या नहीं? मानना पड़ेगा। जब तुमने कलमा पढ़ा है तो कलमा पढ़ना सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, बिरयानी खाने का नाम नहीं, कोरमा खाने का नाम नहीं, चिकन चंगेजी, अफगानी मटन फुला फुला उड़ाने का नाम नहीं। जब आपने कलमा पढ़ा है तो मानना पड़ेगा अल्लाह को भी, रसूलुल्लाह को भी, और अल्लाह की भी माननी पड़ेगी, रसूलुल्लाह की भी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो, जलसा कबूल हो जाएगा। अगर किसी ने भी तौबा कर ली जुए से, शराब से, जिसके इसाले सवाब के लिए जलसा किया जा रहा है, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मदारपुरा की सरजमी पे मेरा जिक्र, मेरे रसूल का जिक्र, नेक बंदों का जिक्र हो रहा है। मैंने इस जलसे के सदके, जिसके लिए, जिसके इसाले सवाब के लिए जलसा किया जा रहा है, उसकी भी बख्शिश कर दी है। जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सब की मगफिरत कर दी गई है। इसलिए खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। यही करोड़पति बन गए। मगर मुझे बताइए, अगर आप करोड़पति बन भी गए, आईपीएल में जुआ खेल के आपने करोड़ रुपए कमा लिए, सट्टा खेल के, मगर जब तुमने कलमा पढ़ा है, अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो, मुझे बताओ क्या तुम्हारा दिल कबूल करेगा? अरे नाजायज 1 करोड़ की बात नहीं, अगर पूरी दुनिया की दौलत, मुसलमान हो, जो रिक्शा चलाता हो, काम करता हो, 24 घंटा मेहनत और मजदूरी करता हो, मगर उसके दिल में इश्क रसूल हो। अमेरिका बुलाए और कहे मुझे सिर्फ एक काम करो, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए, मुझे सिर्फ एक काम करो, कहेगा क्या? ये बातें मामूली है, बातें खुदा है, झूठे खुदा है, इनके आगे सर को झुकाना है। मुझे बताओ,
कर अल्लाह अल्लाह, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे मेहनत और मजदूरी करता हो, चाहे कितना भी गरीब हो, मगर अगर दिल में इसके रसूल है, नबी का वफादार है, अल्लाह का डर उसके दिल में है, तो वो कहेगा एक अमेरिका नहीं, अगर सारी दुनिया की दौलत को मेरे पैरों में लाकर डाल दिया जाए, अपनी पैर की नोक से उड़ाकर फेंक सकता हूँ। इसलिए मैं किसी आम के हाथों नहीं बिका हूँ, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ गया, बोलिए जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए जरा करना पसंद करते हैं। मेरा मकसद है आपको समझाना, आपकी समझ में आ जाए, बस अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो करोड़पति कौन बनाएगा? बनाता है। ये मत समझो कि मुंबई में पलने वाले क्रिकेटर वो तुम्हें करोड़पति बनाएंगे, नहीं, ये तुम्हारी भूल है। करोड़पति बनाने वाला कौन है बताइए? कमाना बुरा नहीं है, कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मैं तो कहता हूँ करोड़पति नहीं, अल्लाह करे तुम्हें अरबपति बनाए। बोले बोले जरा सुभान सुभान अल्लाह। बोल, आपकी कोई बात नहीं, मैं खुद कम करवा रहा हूँ, आप भाग्य बात बना दूंगी। बोले जरा सुभान, समझ में आना चाहिए आपकी, बस ठीक है ठीक है। बोलिए जरा सुभान। आगे कोई मेहमान आए तो आप पढ़ा सकते हैं, मगर मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, और पढ़ाने का मकसद तभी हासिल होगा जब आपके समझ में आ जाए, और समझ में तभी आएगा जब आपके आवाज समझ में आए। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा कोई बात नहीं, बताइए करोड़पति कौन बनाता है? तो कमाने पे कोई फाउंडेशन नहीं है, अमीर होने पे कोई फाउंडेशन नहीं, लेकिन हाँ पैसा बहुत कुछ है। इन्हें जानते हो आप? जानते हो? ये बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं। ये जिंदगी के लिए है, इसलिए कि ये होगा तो खाना खाएंगे, ये होगा तो पानी पिएंगे। पानी कौन सा? बिस्लेरी का पानी भी बड़ा बड़ा महंगा है। इसलिए ये होगा तो मस्जिद बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, गरीब बच्चों की शादी करेंगे, ये होगा तो हज करेंगे, ये होगा तो माल की ज़कात देंगे, ये होगा तो गरीबों की खिदमत करेंगे, ये होगा तो बेवाओं का सहारा बनेंगे, ये होगा तो जलसा करेंगे, ये होगा तो उलमा की खिदमत करेंगे, ये होगा तो गुरबा और मसाकीन की खिदमत करेंगे। तो ये जिंदगी के लिए है, ये जिंदगी की जरूरत है, मगर अगला जुमला सुने, जिंदगी इसके लिए नहीं। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अच्छा, अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो मुस्कुरा के बोल दो जरा सुभान अल्लाह से मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से बीमारियां दूर होती है, मुस्कुराने से मोहब्बत बढ़ती है, मुस्कुराने से चेहरे की मसल्स खुलती है, मुस्कुराने से जिस्म हेल्दी होता है, मुस्कुराने से हसद खत्म होता है। फाइनेंस वाले उसकी फीस को ले जाए, मेरी आ जाए, इंसान यही सोच रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को देख के, खानदान खानदान को देख के,
भाई भाई को देखे एक दूसरे से चिढ़, हसद, तासुब। मगर याद रखो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हसद 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 और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अगर आपके दिल में हसद है, चाहे कितना ही बड़ा नमाजी, 5 टाइम का नहीं 10 टाइम का नमाजी हो, अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो, चाहे हाजी साहब हो, चाहे उम्रा करने वाले हो, चाहे कोई से भी साहब हो, अगर दिल में हसद है तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए हसद नहीं करना चाहिए। अगर किसी की कोई अच्छी चीज देखो तो रश्क करो, ये अल्लाह जब इसकी 5 मंजिल बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं बन सकती। ये अल्लाह जब इसके बच्चे क्रेटा निकाल के ला सकते हैं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं ला सकते। ए अल्लाह तू रहीम है, करीम है, तू रज़्ज़ाक है, तू खालिक है, तू मालिक है। ए अल्लाह जब इस बंदे को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह पाक तुम्हारे पड़ोसी के सदके तुम्हें भी अता फरमाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं होना हसद ईमान को खराब कर देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका इलाज मौत इसका इलाज है। जब तक मरता नहीं दिल से हसद खत्म होता नहीं। हसद बहुत खतरनाक चीज। एक मेरे नौजवान भाई के जहन में यही सवाल है। करोड़पति करोड़पति करोड़पति, दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति आए जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिन्हें अपने महलात पर घमंड तकब्बुर, मगर देखा नहीं अल्लाह अल्लाह वक्त ने उनका नामो निशान खत्म कर दिया। उनके नाम खत्म हो गए, महलात खंडरात में तब्दील हो गए। मैं बता रहा था ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। ये जिंदगी के लिए है मगर जिंदगी इसके लिए नहीं। जिंदगी इसके लिए नहीं। जिंदगी कैसे, सुबह हो तो पैसा, दोपहर हो, शाम हो तो पैसा, जैसे हो वैसा हो, हराम हो, हलाल हो, लीगल हो, इलीगल हो, नाजायज हो, कैसे ही हो, दलाली का हो, कमीशन का हो, कैसे ही हो, पैसा 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 पैसा। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। अगर गलत तरीके से आएगा तो ये पैसा बवाले जान बन सकता है। अब एक नाम हमारी आजाब है आजाब। इसलिए अब तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मुसलमान हो। अरे वो आवारा है, उनके पास जीने का कोई तरीका नहीं है, कोई आइडियल नहीं है, कोई निसाब नहीं है। तुम खुले नहीं हो, तुम्हारे पास हद है, कोर्स है, निसाब है। कोर्स क्या है तुम्हारे पास? कोर्स अल्लाह की किताब कुरान करीम है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जिंदगी है। वो और है जिनके पास जीने का कोई तौर तरीका नहीं, उनके पास कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं। तुम आवारा नहीं हो, तुम खुले नहीं हो। तुम्हारे लिए हद कायम है, तुम्हारे लिए दीवार कायम है। वो दीवार क्या है? वो दीवार अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। जीना है तो अल्लाह की रजा के लिए, मरना है तो अल्लाह की रजा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने यही देखना है कि शरीयत किस चीज को हराम कहती है, शरीयत किस चीज को हलाल कहती है। ऐसा बहुत आपने इरशाद फरमाया कागज के नीचे हमेशा लगा हुजूर की मौत को आनी, मौत को आनी। तो आपने इरशाद फरमाया जब ये किराए का घर है छोड़ रहा है तो इस पे खुशी और जश्न मनाना कैसा। काश ये पत्थर टाइल्स डेकोरेशन, ये बेहतरीन मकान जो दुनिया में बना है अल्लाह की तरफ से मुझदा मिल जाए जन्नत का। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान कहता है दुनिया पानी है। और जानते हो दुनिया क्या है? कुरान ने कहा कुल मता दुनिया का सारा साजो सामान बहुत थोड़ा है।
60 साल जिंदगी की, 70 साल हुई, 80 साल हुई, कहो साहब हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हमने 5 मंजिला मकान भी बना लिया, हमने क्रेटा भी खरीद ली, हमने 100 बीघा जमीन भी बना ली, हमने मार्केट भी बना ली, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। मगर 80 साल वाले से भी पूछो कि कैसे गुजरी, तो बताएगा ऐसे ही है जैसे तुम्हारे। क्या है जिंदगी? कुरान ने कहा कुल मता दुनिया कलील, जिंदगी बहुत थोड़ी है। और कुरान करीम में दूसरी जगह इसकी मिसाल पेश की, जिंदगी ऐसे है जैसे कि आसमान से बारिश नहीं, आसमान से जब बारिश नाजिल होती है तो वहाँ घास हरियाली उगती है, कुरान की आयत है। और जैसे ही बारिश नाजिल होती है पतझड़ का जमाना आता है, तो घास हरियाली सूख जाती है, बंजर जमीन में बदल जाती है। तो अल्लाह फरमाता है जिंदगी ऐसी है, अल्लाह ने तुझे जवानी दी, अल्लाह ने तुझे सेहत दी, अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तू चल सकता है, तू बेहतरीन बोल सकता है, तू बेहतरीन खा सकता है, तेरे पास दुनिया की हर नेमत है, अभी कोई बीमारी नहीं लगी, नईम शहीम है, अल्लाह अल्लाह 36 का नहीं 52 का सीना है, बेहतरीन आपकी बॉडी है, बेहतरीन जिस्म है। ये देखो मेरी चश्माने गजाला, देखो मेरे रुखराना, मेरा बेहतरीन कद्दो कामत, मेरी ब्यूटी तो देखिए, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरा रहन सहन खाना पीना तो देखिए, मैं कितना बेहतरीन पहनता हूँ, मैं ब्रांड यूज करता हूँ, ब्रांड कपड़े यूज करता हूँ, ब्रांड शूज यूज करता हूँ, ब्रांड वॉच यूज करता हूँ, मेरा रहन सहन तो देखिए। मगर कुरान तुम्हें झंझोड़ रहा है, ये ऐसे ही है जैसे बारिश हुई, हरियाली होगी और हरियाली के बाद में सूखा पड़ जाता है, बंजर जमीन हो जाती है। अगर तुझे जबानी में अगर तुझे कोई बीमारी लग गई, बीमारी क्या शुगर लग गई, तो पता लगा अभी 40 साल का है, लेकिन बेहतरीन जिस्म था, जिस्म सब खत्म हो गया है। अल्लाह अल्लाह, हम मुरादाबाद नहीं दिल्ली भी चला गया, मुंबई भी चला गया, शुगर का इलाज हो सके, मगर इलाज मिलने वाला नहीं है। अगर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए या कैंसर की प्रॉब्लम हो जाए, थर्ड पोजीशन में पहुंच जाए, तो कहीं भी इलाज नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम्हें मुझे बताइए, तुम्हारी बीमारी को न पैसा दूर कर सकता है, न तुम्हारी शोहरत दूर सकती है, न तुम्हारा मालो दौलत तुम्हें मालो जर दूर कर सकता है। मुझे बताइए जिंदगी का क्या भरोसा है, जवानी का क्या भरोसा है? जब एक टांग कब्र में चली गई तो कहा अब मस्जिद में चलो, अब नमाज भी पढ़ेंगे। अब कोई जिंदगी का कोई सहारा नहीं है, तो बच्चे को बुलाया, बेटा हज की दरखास्त लगा दो, क्योंकि हमें हज करना है या उम्रा करना है, वहां पे हज करने के लिए जा रहा है। तो व्हील चेयर पे पकता लगा, खाने काबा का तवाफ करना पड़ रहा है। मुझे बताओ जवानी कैसे गुजारी, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, माल कहाँ खर्च किया, अपनी सेहत कहाँ खर्च की? हदीस पाक में पूछा जाएगा। अगर तौबा करनी है तो बुढ़ापे में नहीं, जवानी में तौबा करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अत्ताबुश्शाबु हबीबुल्लाह, जो जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का हबीब बन जाता है और अल्लाह पाक उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। जवानी में तौबा करें, जवानी गुजारी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए अगर सलाम का नाम बदल सकते, ऐसे शराब का नाम बदल सकते तो क्या जायज होगी? मुसलमानों के दरमियान शराब का वो दौर दोहराओ मेरे नौजवान भाइयों के यहाँ, इसमें पढ़े लिखे भी मुलव्विस हो रहे हैं।
साथ जोड़ा, उसको के साथ जोड़ा, बदनाम बदनामी के साथ जोड़ा, शैतान और कहा गया ये शैतानी काम, ये नापाक काम है, नापाक। शराब और हदीस पाक में जिसको नकल आला हजरत फतावे रज़विया ने इरशाद फरमाते हैं, ईमान कहीं चला जाए, अकीदा कहीं चला जाए। मुझे बताइए सबसे बड़ी चीज क्या है? नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, इबादत से पहले, फराइज से पहले, वाजिब से पहले, सुनन से पहले, मुस्तहबात से पहले, सबसे पहले ईमान। अरे बोलो बोलो जरा, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। ऐसी दौलत, ऐसी सत्ता, ऐसी कुर्सी का क्या करोगे जिसमें ईमान का सौदा करना पड़े? बोल दो बोल दो। इसलिए अगर ईमान का सौदा करके कुर्सी खरीदी गई है, माला दौलत हासिल किया है, तो मुमकिन है कि 5 साल भी ना चले। मगर जो दौलत, जो कुर्सी, जो सत्ता इश्क़ रसूल में खरीदी जाती है, क्या बात है, बोल दो यार, बोल दो। वो 5 साल नहीं, जब तक इंसान दुनिया में रहता है, दुनिया से चला जाए, सदी गुजर जाती है, मगर उसका नाम खत्म नहीं होता। क्या बात है। आला हजरत को जानते हो? जानते हो? तो कल से आज ऐसा जमाना बढ़ रहा है, मकबूलियत बढ़ रही है। अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी, मगर पूरी सदी गुजर गई। बोल दो ख्वाजा गरीब नवाज, आज भी अजमेर शरीफ चले जाओ, लाखों का मजमा नजर आएगा। क्या कोई इलेक्शन लड़ा? बताइए मुझे, किसी पार्टी से जुड़े? कहीं से नहीं, कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफा से। क्या बात है। और जो मुस्तफा के दामन में, कदमों में बिक जाता है, सदियां गुजर जाती है, अल्लाह उसके नाम को, काम को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। जिंदाबाद। यही वजह है, आज अजमेर शरीफ चले जाओ, लाखों लोगों का मजमा नजर आएगा। परीसी शरीफ चले जाओ, आपको हजारों लोग मौजूद नजर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, सीएम नहीं रहे, पीएम नहीं रहे, कोई पद नहीं था, कुर्सी हासिल नहीं की, पैसे की बदौलत पर नहीं, सर की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, आज हर जगह रजा रजा, आला हजरत है। क्यों? आला हजरत सबको अपनी तारीफ करवाने के लिए तनख्वाह दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। नहीं, वजह यह है, आला हजरत का शेर, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार बोलते क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, उलमाए सुन्नत, सरजमीने मदारपुर। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। हदीस पाक में 10 लोगों पर लानत फरमाई है। शराब बनाने वाला, शराब बनवाने वाला, शराब लाने वाला, शराब को लाने का हुक्म देने वाला, शराब जिसके लिए लाई जा रही है वो शराब की कमाई खाने वाला, सास में लौटने वाला, लादने वाला, पीने वाला। हदीस पाक में 10 किस्म के लोग गिनाए गए हैं, सब शराब में भी बराबर के शरीक हैं। शराब का सबसे बड़ा काम है इंसान को पागल करना।
कितने ऐसे खतरनाक काम शराब की वजह से वजूद में आ रहे हैं। शराब बैन नहीं की जा रही, दूधों से बहुत कमाई होती है, मगर कितनी कमाई होती है इससे कहीं ज्यादा शराब की वजह से नुकसान। जब कुरान ने कह दिया हराम है हराम है हराम है तो कोई फायदा नहीं, इसलिए कि कुरान और शरीयत उन्हीं चीजों को हराम करार दिया जिसमें मुझे क्या शराब आओगे या जुए के करीब जाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम मुंबई में जो पलने वाले हैं हम उनके फैन नहीं हैं, वो हम उनको अपना आइडियल नहीं बनाते हैं। अगर हमारा आइडियल कोई है तो वो करबला का हुसैन है, मदीने वाले मुस्तफा है। अपनी जिंदगियों में इंकलाब लाइए। हमारे अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, या अल्लाह कोई सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे, या अल्लाह कोई टीपू सुल्तान भेज दे, मगर मुझे बताओ क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होंगे? क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? नहीं नहीं, तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम्ही में किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम्ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। मगर कैसे? शराब पी के, जुआ खेल के, सट्टा खेल के, पबजी खेल के, पूरी पूरी रात जाग के, अपने दिनों को बर्बाद करके, अपनी रातों को बर्बाद करके मुझे बताओ इनकलाब कैसे आएगा? अगर इनकलाब चाहते हो सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाओ, जमाने में इनकलाब खुद ब खुद आ जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आशिक रसूल बनिए, सबसे अहम जरूरत है। कहाँ सीखोगे आप दीन? मुझे बताइए। मदरसा जुम्मे में सीख भी नहीं, फिर कहाँ सीखोगे दीन? कहाँ सीखोगे? यार दुनिया मस्जिद मदरसा इमाम मौलाना को मिटाना चाहती है, तुम कैसे मुसलमान? ये नहीं होंगी। तो हो ही नहीं सकता।
वो चीनी लेकर भी बोतल में लगी। सोचने की फिक्र देखी। जब तक सोच नहीं बदलोगे तो इनकलाब कैसे आएगा? 10 रुपए की कोई हैसियत है? कितने हो गए? 4 दिन किसी की जमीन बिकेगी? किसी की पैसे? किसी की जमीन में कमी आएगी? किसी चीज में कमी आएगी? नहीं आएगी ना। और इमाम की खिदमत कितनी हो जाएगी? सोच बदलिए, फिक्र बदलिए। इसलिए हम तकरीर करेंगे, चले जाएंगे, न जाने कल कहाँ जाएंगे, मगर ये इमाम तुम्हारे लिए शीशा का काम कर रहे हैं। इसलिए ये तुम्हारे दिन रात काम आते हैं, इनकी खिदमत कीजिए। ये खुशहाल रहेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। इमामों को मजबूत करिए, मदरसों को मजबूत करिए, आप मस्जिदों को मजबूत करिए। इसलिए जब तक मस्जिदें कायम है, जब तक मदरसे कायम है, तुम्हारा दीन जिंदा है, दीन मजबूत। इमामों को मजबूत करिए। भी आएगा, कैसे आएगा?